क्या होता है जब लीवर पे फैट आ जाता है, क्या ये बहुत खतरनाक है, इसके क्या समाधान है, ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इसके साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारी को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है फैटी लीवर। तो आज जो हम फैटी लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फैटी लीवर की परिभाषा को जानते हैं। तो इसकी सबसे पहली परिभाषा क्या हो जाती है कि लीवर में अतिरिक्त चिकनाई का बनना ही फैटी लीवर की बीमारी कहलाता है। वहीं इसकी दूसरी जो परिभाषा वो हो जाती है यकृत में वसा का निर्माण जो है आपका वसा युक्त यकृत रोग यानी कि फैटी लीवर रोग कहलाता है। आइए तो अब जानते हैं फैटी लीवर क्या होता है। तो देखिए, लीवर जो है आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ये क्या करता है, कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब लीवर पे वसा की बहुत ही कम मात्रा होती है, लेकिन जब ये मात्रा बढ़ने लगती है तो यही जो है आपके फैटी लीवर रोग का कारण बनती है। अधिकांश मामलों में ये जो आपका फैटी लीवर है ये गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है। अच्छा, इसमें एक बात और है, फैटी लीवर को जो है हम साइलेंट लीवर डिजीज भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर मामलों में ये हमको कोई लक्षण ही नहीं दिखाता है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि क्यों फैटी लीवर हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो अतिरिक्त कैलोरी जो होती है वो क्या होता है, फैट बनकर हमारी जो लीवर की कोशिकाएं हैं उन पर जमने लगती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा लीवर है वो ढंग से कार्य नहीं करता है। अच्छा, जब ये वसा लीवर पर जमने लगती है तो लीवर पे क्या होता है, सूजन आने लग जाती है, जिससे कि फैटी लीवर रोग हो जाता है। आइए तो अब जानते हैं फैटी लीवर को कितने नामों से जानते हैं। तो फैटी लीवर रोग को हम मुख्यतः 4 नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है वसा युक्त यकृत रोग। दूसरा जो उसमें नाम आ जाता है वो आ जाता है यकृत पर चर्बी। तीसरा जो इसका नाम आ जाता है सबसे कॉमन है वो है फैटी लीवर। और जो चौथा इसका नाम आ जाता है वो आता है साइलेंट लीवर डिजीज। तो ये 4 नाम है, इन 4 नामों से मुख्यतः इस रोग को जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। तो फैटी लीवर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये क्या होता है, उन व्यक्ति में होता है ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। ज्यादा शराब के सेवन से लीवर पर फैट जमा होने लग जाता है। वहीं दूसरा जो फैटी लीवर होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये क्या होता है, ज्यादा वसायुक्त भोजन करने एवं अनुचित दिनचर्या के कारण व्यक्ति में क्या होता है, मोटापा एवं डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, जो कि फैटी लीवर का मुख्य कारण होती हैं। इस वीडियो में आप ये विशेष बात ध्यान रखना कि हम इस वीडियो में नॉन एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। आइए तो अब जानते हैं फैटी लीवर की कितनी स्टेज होती हैं। अच्छा, लेकिन ये बात ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की स्टेजों को परिभाषित कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली स्टेज जो आती है वो आती है आपकी स्टेटोसिस, यानी कि साधारण फैटी लीवर। ये क्या होता है, सबसे साधारण जो आपका फैटी लीवर होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका लीवर है उसमें वसा का निर्माण तो होता है, लेकिन वो इतना ही होता है कि जो हानि नहीं करता, यानी कि हानि रहित वसा का निर्माण होता है। दूसरा इसमें जो आपका फैटी लीवर आता है वो आता है नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। ये थोड़ा गंभीर वाली स्टेज आ जाती है, थोड़ा गंभीर रूप हो जाता है फैटी लीवर का। इसमें क्या होता है कि तब होता है जब लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे कि उसमें सूजन आ जाती है। ये क्या है, मोटे और जो मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें ज्यादा होता है। तीसरी जो इसमें स्टेज आती है वो आती है फाइब्रोसिस। ठीक है, ये वाली जो आपकी फैटी लीवर की जो स्टेज है वो कब होती है, तब होती है जब लीवर और लीवर के आसपास जो आपकी रक्त कोशिकाओं के आसपास जो है लगातार सूजन के कारण क्या होते हैं, निशान उत्तक बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लीवर फिर भी सही तरीके से कार्य करता रहता है। अब इसमें आती है चौथी जो स्टेज आती है वो आती है सिरोसिस। ये सबसे गंभीर स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, लीवर जो है कार्य करना बहुत कम कर देता है। लीवर की जो कार्य प्रणाली होती है इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाती है।
इसमें क्या होता है, आपके लीवर के विफल होने के एवं लीवर के कैंसर होने के खतरे सबसे ज्यादा इसी वाली स्टेज में होते हैं। आइए तो आप जानते हैं फैटी लीवर के क्या लक्षण होते हैं। तो फैटी लीवर के कई लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो फैटी लीवर की ही है। तो सबसे पहला जो आपका लक्षण होगा वो होगा पेट में दर्द। फैटी लीवर में क्या होगा, आपके पेट में हल्का हल्का आपको दर्द महसूस होता रहेगा। दूसरा जो लक्षण आ जाता है वो आता है भूख में कमी। जब आपको फैटी लीवर होगा तो आपको जो भूख थोड़ी कम हो जाएगी। तीसरा जो लक्षण आ जाता है वो आता है कमजोरी। फैटी लीवर में क्या है, आपको थोड़ी बहुत कमजोरी महसूस होगी। चौथा जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वजन घटना। जब आपका फैटी लीवर होगा तो आपका वजन धीरे करके घटता रहेगा। पांचवा जो इसमें लक्षण आ जाता है वो आता है जी मचलाना। आपका जब फैटी लीवर होगा तो आपको क्या जी मचलाएगा, आपको खट्टी सी टकारें आने लगेंगी। तो ये आपके 5 लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं। आपको जानते हैं फैटी लीवर के क्या कारण होते हैं। तो फैटी लीवर के कई कारण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो आपका सबसे मेन कारण आ जाता है वो आता है मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं उनमें फैटी लीवर की समस्या ज्यादा देखी जाती है। दूसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है डायबिटीज। जो लोग डायबिटीज के रोगी होते हैं उनमें भी फैटी लीवर की समस्या ज्यादा देखी जाती है। तीसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है तेजी से वजन घटना। अगर आपको वजन तेजी से घट रहा है तो भी आपको समस्या हो सकती है। चौथा जो इसमें कारण आता है वो आता है अनुवांशिकता, यानी कि आपकी फैमिली में आपके माता पिता किसी को समस्या रही होगी तो भी आपको ये होने के काफी चांसेस रहते हैं। और पांचवा जो इसमें कारण आता है वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उनको भी जो है आपके फैटी लीवर की समस्या ज्यादा होती है। तो ये 5 मेन कारण है जिनसे कि आपको फैटी लीवर होता है। आइए तो जानते हैं फैटी लीवर के कितने ग्रेड होते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड कराते होंगे, उसमें कई बार आप देखते होंगे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे करके आता होगा, लेकिन आप समझते नहीं होंगे इसका क्या मतलब हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको ये चीज बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। तो क्या होता है, इसमें फैटी लीवर में 3 ग्रेड होते हैं, जिसमें सबसे पहला हो जाता है ग्रेड 1। ये क्या होता है, फैटी लीवर का सबसे सामान्य रूप होता है। इसमें क्या होता है, जो फैट होता है ना वो लीवर के बाहर जमा होता है और वो लीवर के कार्य को प्रभावित नहीं करता है। इसमें ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है ग्रेड 2। ये क्या होता है, मध्यम गंभीर रूप होता है। इसमें जो है आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आता है आपका तीसरा ग्रेड 3। ये क्या होता है, सबसे गंभीर आपका फैटी लीवर का ग्रेड है। इसमें क्या होता है, लक्षण भी दिखने लग जाते हैं और इसका क्या है, आपको तुरंत इलाज कराना आवश्यक है, नहीं तो गंभीर परिणाम सामने आते हैं। तो ये 3 ग्रेड हैं जो कि आपके फैटी लीवर में होते हैं। आइए तो जानते हैं फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए। तो कई ऐसी चीजें जिनका सेवन अगर आप करेंगे फैटी लीवर के अंदर तो आपको आराम मिलेगा। तो पहली चीज जो आप इसमें खा सकते हैं वो क्या खा सकते हैं या क्या पी सकते हैं, कॉफी। आप कॉफी का सेवन करिए, इसमें फायदा करेगी। दूसरी चीज आप इसमें ले सकते हैं वो है ब्रोकली। आप ब्रोकली का सेवन करिए, वो भी फैटी लीवर में आपको फायदा करेगा। तीसरी जो चीज आप इसमें ले सकते हैं वो है लहसुन। आप लहसुन का इस्तेमाल करिए, ये आपको इसमें फायदा करता है। चौथी चीज जो आप इसमें पी सकते हैं वो है ग्रीन टी। आप जो ग्रीन टी का सेवन करिए, ये जो आपको फैटी लीवर में आराम करती है। पांचवी चीज जो आप इसमें ले सकते हैं वो है जैतून का तेल। आप जैतून का तेल का इस्तेमाल करिए, ये भी जो फैटी लीवर में आराम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूजन कम करने के गुण मौजूद होते हैं। तो 5 चीजें अगर आप इन 5 चीजें का सेवन करेंगे तो आपको फैटी लीवर में आराम मिलेगा। तो जानते हैं फैटी लीवर में क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें जिनका सेवन आपको फैटी लीवर में नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज जो आपको नहीं लेनी वो है शराब। शराब जो है लीवर पर फैट जमा करती है, आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो उसमें आपको नहीं लेनी वो है तले हुए पदार्थ। आपको तले हुए पदार्थों से दूरी बना लेनी है अगर ठीक होना है तो। तीसरी इसमें चीज जो आपको नहीं लेनी वो है अधिक नमक। आपको जो है ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना है। चौथी चीज जो इसमें आपको नहीं लेनी वो है अधिक शुगर। ठीक है, आपको जो अधिक चीनी वाले पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना है। पांचवी जो चीज आप इसमें नहीं ले वो है रिफाइंड अनाज, यानी कि जैसे कि आपकी व्हाइट ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, इस प्रकार के जो है आपको
चीज़ों का सेवन भी नहीं करना। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका अगर आप सेवन नहीं करेंगे तो फैटी लिवर रोग में जल्दी आराम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए अब जानते हैं फैटी लिवर के क्या घरेलू उपचार हैं। तो फैटी लिवर के कई घरेलू उपचार हैं जिन्हें अपनाकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आपकी रसोई में ही आपको आधे से ज्यादा बीमारियों के उपचार मिल जाते हैं, बस उसके लिए आपको मसालों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो कृपया करके कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और बेहद आसान इन घरेलू उपचारों को लिख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला घरेलू उपचार आता है सूखे आंवले का चूरन। आपको क्या करना है, 4 ग्राम सूखे आंवले का चूरन लेना है, उसको आपको पानी में मिलाना है और आपको दिन में 2 से 3 बार पीना है। ऐसा अगर आप 20 से 25 दिन तक करते हैं तो आपको आराम मिल जाएगा। अब आता है दूसरा घरेलू उपचार, वो आता है सेब का सिरका। आपको क्या करना है, 1 कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सेब का सिरका डालना है और उसका सेवन रोज करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसमें आराम मिलेगा। अब इसमें आता है तीसरा घरेलू उपचार, वो क्या आता है, आपको क्या करनी है, आपको 1 कप पानी लेना है, ठीक है, उसमें 1 चम्मच नींबू का रस निचोड़ना है और 1 चम्मच उसमें आपको शहद लेना है। तीनों को आप मिला लीजिए और उसका आप रोज सेवन करिए। ऐसा करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब आता है चौथा घरेलू उपचार, उसमें आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसको आप उबाल लीजिए, ठीक है, उसमें आप क्या करिए, 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। आप चाहें तो उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, आप उस मिश्रण को रोज पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फैटी लीवर में आराम मिलेगा। अब आता है 5वां घरेलू उपचार, वो क्या आता है, दालचीनी। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, ठीक है, उसको आपको उबाल लेना है और उस उबलते हुए पानी में आपको 2 से 3 दालचीनी की स्टिक को डाल देना है और ऐसा आपको 3 से 4 मिनट तक करना है। 3 से 4 मिनट उसको उबलने दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, पानी को छानिए और पी जाइए। ऐसा कुछ दिन तक करेंगे तो आपको फैटी लीवर में आराम मिल जाएगा। तो 5 बेहद आसान घरेलू उपचार हैं जिन्हें आप अपनाकर फैटी लीवर को नमस्कार कैसे। आइए अब जानते हैं फैटी लीवर की क्या आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो फैटी लीवर के लिए आयुर्वेद में काफी दवाएं हैं जिनका सेवन करके आप फैटी लीवर को सही कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली दवाई आती है पुनर्वा रिस्ट। ये जो है आसप की फॉर्म में आता है और कई कंपनियों में आपको ये मिल जाता है। इसका अगर आप नित्य प्रतिदिन 2-2 ढक्कन खाना खाने के बाद सेवन करते हैं तो फैटी लीवर पे आप काबू पा लेते हैं। दूसरी जो दवाई आती है बैद्यनाथ लिवरेक्स टैबलेट। ये जो टैबलेट फॉर्म में आता है बैद्यनाथ कंपनी का। ये भी जो फैटी लीवर के लिए बेहद उपयोगी एक दवा है। इसका आप रोज सेवन करेंगे तो आपको इसमें आराम आ जाएगा। तीसरी इसमें दवाई आती पुनर्वा मंडूर। ये जो है फैटी लीवर के सबसे कारगर दवाइयों में से एक है। इसको अगर आप रोज सेवन करते हैं तो जो है आप फैटी लीवर को सही कर लेते हैं। चौथी से जो दवाई आती आरोग्य वर्धनी बटी। इस बटी को जो है आप आयुर्वेद की संजीवनी बटी भी कह सकते हैं क्योंकि ये कई रोगों में काम आती है। फैटी लीवर में बेहद उपयोगी साबित होती है। इसका आप रोज सेवन करेंगे तो आप फैटी लीवर को सही कर लेंगे। 5वीं जो इसमें दवाई आती है हिमालय लीवर केयर कैप्सूल। ये हिमालय कंपनी के आते हैं, बेहद उपयोगी और बेहद असरदार कैप्सूल हैं। इनका अगर आप सेवन करेंगे तो आप जो फैटी लीवर को सही कर लेंगे। तो ये 5 आपकी दवाई जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो आप जो फैटी लीवर को सही कर लेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था वो था फैटी लीवर। आज हमने आपको फैटी लीवर पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई परेशानी, कोई बीमारी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जानकारी साझा करेंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में बीमारियों एवं परेशानियों को लोगों को बताना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हम आपको बेहद सरल शब्दों में चीज़ों को समझा सकें। तो आगे भी हम वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।